Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अमेरिका के साथ शेख हसीना के संबंध लंबे अरसे से बिगड़े थे। साल 2007 में अवामी लीग और बीएनपी के बीच सुलह में अमेरिका ने मध्यस्थता भी की थी। शेख हसीना 2009 में प्रधानमंत्री बनी, लेकिन वह अमेरिका के पाले में नहीं गई। उसके बाद साल 2014 और 2018 के चुनाव नतीजों पर अमेरिका ने निराशा जताई। उसने साल 2020 में बांग्लादेश को क्वाड में शामिल होने का भी निमंत्रण दिया था, लेकिन बांग्लादेश ने इनकार कर दिया। इस साल जनवरी में जब हसीना ने चुनाव जीता तो उस समय चुनाव को पश्चिमी देशों ने अनफेयर बता दिया। ये देश हसीना विरोधी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के समर्थक थे। इसी बीएनपी की सहयोगी जमात-ए-इस्लामी है, जिसके पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ संबंध बताए जाते हैं। शेख हसीना अमेरिका के पाले में नहीं गई तो साल 2021 में अमेरिका ने बांग्लादेश की एलिट फोर्स रैपिड एक्शन बटालियन पर प्रतिबंध लगा दिया। उधर अवामी लीग ने अमेरिका पर बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल देने के आरोप भी लगाए। शेख हसीना ने करीब 2 महीने पहले ये कहकर सबको चौंका दिया था कि एक श्वेत देश उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। माना जा रहा है कि उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। डेली स्टार को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एक देश ने उन्हें ऑफर किया था कि अगर उसे सैनिक एयरबेस बनाने की अनुमति दी जाए तो साल जनवरी को होने वाले चुनाव में उन्हें किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के 50 साल होने पर हसीना अप्रैल 2023 के अंत में अमेरिका तक गई थी, तो बाइडेन प्रशासन का कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा था। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश अमेरिका की है। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका ही है। हाल ही में चीन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा रहा था, जिससे अमेरिका चिंतित था।